आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल। यूपी सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर अब पर्यटन के लिए नई नीति शुरू की है। इसके तहत हर जिले के एक ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्नाव के नवाबगंज पश्चिमी विहार से लेकर कुशीनगर के बौद्ध स्थलों तक स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को गाइड और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में हजारों अवसर मिलेंगे। विपक्ष का कहना है सरकार को केवल धार्मिक पर्यटन की बजाय औद्योगिक पर्यटन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि पलायन रुक सके। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी के 50 से अधिक निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। शिकायत मिली थी कि ये अस्पताल आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों से इलाज के लिए अलग से पैसे वसूल रहे थे और उन्हें भर्ती करने से मना कर रहे थे। सरकार ने सख्त लहजे में कहा है अगर कोई अस्पताल कार्ड स्वीकार नहीं करता तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। आम जनता के लिए खबर राहत भरी है क्योंकि अक्सर गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पर ऐसी धांधली की शिकायत कर सकते हैं। रोडवेज बसों का किराया कम करने पर विचार, मध्यम वर्ग की उम्मीदें। परिवहन विभाग से छन कर आ रही खबरों के अनुसार यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी साधारण बसों के किराए में 10 से 15 पैसे प्रति किलोमीटर की कमी करने की योजना बना रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई स्थिरता के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत होगी। विपक्षी दलों ने मांग की है कि केवल विचार नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से किराया घटाया जाना चाहिए ताकि महंगाई से त्रस्त जनता को कुछ तो सुकून मिले। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का विस्तार, कॉलोनियों में भी लगेंगे सीसीटीवी। गृह विभाग ने सेफ सिटी परियोजना के अगले चरण की घोषणा की है। अब केवल मुख्य चौराहों पर नहीं बल्कि रिहायशी कॉलोनियों और मोहल्ले की एंट्री पॉइंट्स पर भी सरकार सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। इसका कंट्रोल रूम स्थानीय पुलिस स्टेशन से जुड़ा होगा। चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये एक मास्टर प्लान माना जा रहा है। हालांकि निजता को लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है, लेकिन सुरक्षा के जरिए से आम जनता इस फैसले का समर्थन कर रही है। मौसम का मिजाज, उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। प्रकृति की मार भी आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर भारत के 8 राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां भीषण बर्फबारी हो रही है, वहीं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ बारिश की चेतावनी है। ये बदलता मौसम न केवल परिवहन को बाधित कर रहा है बल्कि किसानों की फसलों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप होने से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर फेज 3 का आगाज। राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के तीसरे चरण का काम तेजी से शुरू हो चुका है, जो पिपरा घाट से शहीद पथ तक जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गोमती नगर और आशियाना के बीच का सफर मात्र 15 मिनट में तय हो सकेगा। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि निर्माण कार्यों की वजह से हो रहे पर्यावरण नुकसान और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार के पास क्या योजना है। विकास और पर्यावरण के बीच ये बहस लखनऊ की गलियों में गर्म है। किसान और एमएसपी, पश्चिमी यूपी में सुलगता असंतोष। बजट में कृषि आवंटन बढ़ाने के दावे के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। भाकियू के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलती तब तक किसी भी बजटीय आवंटन का कोई मतलब नहीं है। गन्ने के बकाया भुगतान और बिजली की बढ़ती दरों को लेकर किसानों में गहरा रोष है। कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों को समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने बजट में किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनते दिख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026, सियासी विसात बिजनी शुरू। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्री ओपी राजभर के हालिया बयानों ने चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा छोड़ दी है। मंत्री ओपी राजभर के हालिया बयानों ने चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन और आरक्षण के नाम पर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ग्रामीण इलाकों में प्रधानी की राजनीति अब गरमाने लगी है। सपा और बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से गाँव में सक्रिय होने के आदेश दे दिए हैं। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए हर छोटी खबर बड़ी सियासी अहमियत रखती है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, नए बजट का असर।
उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए इस बजट में वुमेन हॉस्टल्स और केयर गिवर्स की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। हालांकि जमीनी स्तर पर महिलाओं का कहना है कि महंगाई, विशेषकर रसोई गैस और खाद्य तेल के कारण उनका घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कांग्रेस की महिला इकाई ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि केवल हॉस्टल बनाने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी जब तक कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था पारदर्शी नहीं बनाई जाती। महिलाओं से जुड़ी योजनाएं अब चुनावी लाभ का जरिया बनती दिख रही हैं। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा रखा है। हमने आपको सत्ता की चमक भी दिखाई, विपक्ष की चुनौतियां भी जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा मानना है लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आईना दोनों तरफ से साफ हो। इंडिया न्यूज़ 13 पर हमारी कोशिश यही रहती है कि खबर आप तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और सटीक विश्लेषण के साथ। नमस्कार।